मेरा देवर 40 साल का हो चुका था, लेकिन वो शादी के नाम से घबराता था। मुझे शक हुआ तो मैं चेक करने के लिए रात में इसके कमरे में चली गई। जब मैंने देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई कि वो तो मेरा नाम समीना है। मेरी उम्र इस वक्त 40 साल के करीब है। 30 साल की उम्र में मेरी शादी काशिफ के साथ हुई थी। काशिफ दिखने में बहुत प्यारा और खूबसूरत था, कड़ियल जवान था। इसकी उम्र भी मुझसे कोई 2-3 साल ही ज़्यादा रही होगी। वो मेरा बहुत ख्याल रखते थे, मुझे बहुत प्यार करते थे और मेरा हर काम काम आते थे। जो भी मैं मांग करूं तो उसे वो हर सूरत में पूरा किया करते थे। तो यूं काशिफ का मेरे ऊपर पूरी तरह से गलबा छाया हुआ था और वो मेरी जिंदगी के ऊपर राज करते थे। मैं भी उन्हें कभी किसी चीज़ से मना नहीं करती थी। जो डिमांड है वो करते थे, जैसे कहते थे मैं वैसे ही करने की पाबंद थी, क्योंकि जब मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं रहती थी तो वो मेरे पास कोई इख्तियार नहीं था कि मैं उन्हें किसी चीज़ से मना करूं। जब मैं शादी करके आई थी तो हमारे घर में कुल 3 अफराद रहते थे। मेरी सास, मेरा देवर और मेरा शोहर। मेरा देवर मेरे शोहर से भी ज़्यादा प्यारा था। इसका कोई अपना काम था, इसलिए इसके पास रुपए पैसे मेरे शोहर के मुकाबले में भी काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन एक मसला ये था कि वो शादी के नाम पर हमेशा घबराता था और कभी भी इस तरह के मामले में दिलचस्पी नहीं लेता था। मेरी शादी को काफ़ी टाइम हो चुका है, तो मैंने भी इससे बात करने की कोशिश की। ठीक है, अच्छा है, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताती चलूँ कि शादी के 3 साल बाद ही मेरी सास का इंतकाल हो चुका था। मेरी शोहर बैरून मुल्क में रहता था। घर में सिर्फ मैं और मेरे देवर ही हुआ करते थे। मेरी यहाँ कोई औलाद नहीं थी, तो मैं भी ज़्यादातर परेशान ही रहती थी और यही सोचती थी कि कोई तो ऐसा हो जो मेरे साथ बातें कर सके और मेरे दिल की बातें समझ सके, क्योंकि शोहर ज़्यादातर काम पर ही होते थे और शोहर अमेरिका में होते थे, तो टाइम का फ़र्क इतना ज़्यादा था कि हमारी कई कई दिनों तक बात भी नहीं होती थी। तो मैं अपने देवर से कहती थी कि आमिर, अब तुम्हें भी शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन वो शादी के नाम पर हमेशा घबराता था और ये कभी भी ये बात नहीं करता था। हालांकि मुझे महल्ले की कई औरतों ने बताया था कि तुम्हारे देवर में कोई मसला है जो इस तरह से इतनी उम्र होने के बावजूद भी शादी नहीं कर रहा, क्योंकि मेरा देवर 40 साल का हो चुका था और अभी भी शादी के लिए नहीं मान रहा था। मैं जब भी इससे बात करती तो कहता कि भाभी, शादी में ऐसा क्या रखा है जो इंसान को वैसे नहीं मिलता। मेरा काम चल रहा है तो इसलिए मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और आप भी मेरे बारे में सोचना छोड़ दें। मैं शादी नहीं करूँगा, अभी मेरी उम्र ही क्या है। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं शादी कर लूँगा। जब मैंने देवर की ये बात सुनी कि मेरी उम्र ही क्या है, मतलब 40 के बाद उसे और कितना इंतज़ार था। और दूसरी चीज़ ये कि वो जो कह रहा है कि मेरी शादी के बगैर ही काम चल रहा है, तो मुझे शादी क्यों करनी है। तो ये चीज़ें सोचकर मैं परेशान होती होती थी कि इसका ऐसा कौन सा काम चल रहा है जिसको शादी की ज़रूरत नहीं। खैर, मैंने फैसला कर लिया था कि मैं इस बारे में पता लगा कर ज़रूर रहूँगी कि मेरा देवर शादी क्यों नहीं करता। मैंने सोचा कि रात को मैं देवर पर नज़र रखूँगी कि वैसे क्या करता है। मैंने 1-2 दिन देखा कि रात के तकरीबन कोई 10-10:30 बजे हमारे घर का दरवाज़ा खुलता है और कोई अंदर आता है और सुबह फजर के वक्त वापस भी चला जाता है। कभी एक भी रात मैंने ये मंसूबा बना लिया था कि मैं किसी भी सूरत आने वाले को जाने नहीं दूंगी। ज़रूर देखूंगी कि वो कौन है जो रात की किस वक्त
हमारे घर में आता है और मेरी देवर को इसके बारे में कोई पता भी नहीं है और वो परेशान भी नहीं होता। खैर एक रात जब दरवाज़ा खुला तो मैंने देखा कि कोई औरत काली चादर लपेटे हुए मेरे देवर के कमरे की तरफ जा रही थी। मैं आराम से लेटी रही। जब उसे गए 15 से 20 मिनट हो चुके थे तो मैं फ़ौरन इनके कमरे में पहुंच चुकी थी। जब मैंने जाकर देखा तो मेरा देवर और औरत दोनों ही नामुनासिब हालत में मौजूद थे। मुझे पहले तो बहुत शर्म आई कि ये औरत कौन है और मेरा देवर इसके साथ क्या कर रहा है। खैर जब उन्होंने अपना काम मुकम्मल कर लिया तो मैंने जाकर दरवाज़ा खटखटाया तो मेरा देवर बहुत बुरे तरीके से डर गया था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करना है और क्या होगा। खैर इसने दरवाज़ा खोला तो मैंने क्या है कि आमिर बताओ अंदर कौन है, तो कहने लगा अंदर कोई नहीं है। मेरे मस्जिद होने पर आमिर ने वॉशरूम में से एक औरत को निकाला। जब मैंने देखा तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। वो कोई और नहीं बल्कि मेरी छोटी बहन थी, जिसे देखने के बाद मैंने उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ दे मारा, क्योंकि वो मेरी देवर के साथ गलत ताल्लुक बनाए हुए थे। दरअसल मेरे माँ बाप का घर हमारे घर के बिल्कुल पास ही था, इसलिए मेरे अब्बा का भी इंतकाल हो चुका था। मेरे घर में मेरी माँ, मेरी बहन और मेरा छोटा भाई होता था। भाई रात को काम पर चला जाता था। अम्मा बीमार होने की वजह से सो जाती थी और मेरी बहन यहाँ पर पूरी रात मेरे देवर के साथ गुजारने के बाद सुबह अपने घर चली जाती थी। मुझे कानों में कान कोई खबर नहीं थी। जब मैंने इनको रंगे हाथों पकड़ लिया तो मैंने पूछना शुरू किया तो तब मेरे देवर ने बताया कि भाभी, भाई की शादी पर मैंने आपकी बहन को देखा था। वो तब से मेरे दिल को लगी है। मुझे वो पसंद आ गई थी, इसलिए मैंने चोरी छुपे इसके साथ निकाह कर लिया था, क्योंकि मैं बहुत डर गया था कि अगर ये बात आपसे करूँगा तो ये या आपके घर वालों से करूँगा तो कोई नहीं मानेगा। तो इसलिए हमने कहा निकाह किए हुए 1 साल हो चुका है। ये हफ्ते में 2 दिन मेरे पास आ जाती है, जिससे हमारे वक्त अच्छा गुजर जाता है। जब मैंने ये बात सुनी तो मैं हैरान होने होते हुए रोने लगी। फिर मैंने ये सारी हकीकत अपने शौहर को बता दी और फिर हम ज़रूरी रस्म अदा करने के बाद अपनी बहन को अपने ससुराल के घर ले आए थे। अब इनकी शादी को 2 साल हो चुके हैं। इनका एक बेटा भी है। इसको मैं ही संभालती हूँ, क्योंकि मेरी अपनी तो कोई औलाद नहीं, लेकिन मैं अपनी बहन की औलाद को अपनी ही समझती हूँ।